तरफ देश जहां विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस भारत देखने को मिल रहा है। बात करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी मौजूद हैं। संजय जी, G20 की मेज़बानी के लिए एक तरफ इंडिया तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस भारत, किस तरीके से? देखिए, इंडिया और भारत दोनों शब्द ना तो भागवत जी ने हमें दिया, ना तो मोदी जी ने हमें दिया। ये शब्द दिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आर्टिकल 1 पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बाबा साहब के द्वारा दिया गया शब्द है। हम आरएसएस और बीजेपी वालों के मोहताज नहीं हैं। इसलिए बाबा साहब के सम्मान के साथ छेड़छाड़ मत करो। एक नफरत है आरएसएस के मन में, बीजेपी वालों के मन में, मोदी जी के मन में। किसके प्रति? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और करोड़ों दलितों के प्रति। और इसलिए वो इंडिया शब्द को संविधान से हटाना चाहते हैं। उसी संविधान पे शपथ ली है मोदी जी ने, उनके मंत्रियों ने, उनके सांसदों ने। तो पहले इस्तीफा दें अपने पदों से। और ये नोट जो है, इस पे क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप क्या करोगे? नोट बंद कर दोगे? अलायंस इंडिया बनने के बाद जिस तरीके से इंडिया शब्द को लेकर अब मोदी जी विवादित होते जा रहे हैं, क्या लगता है ये देखिए, अलायंस के पास तो दोनों शब्द है ना। हमने तो बाबा साहब के दिए गए दोनों शब्दों को स्वीकार किया। बाबा साहब ने कहा इंडिया दैट इज भारत। हमने जो इंडिया गठबंधन की टैगलाइन बनाई, उसमें लिखा जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो हमने तो दोनों शब्दों को स्वीकार किया। सर, वहीं विशेष सत्र भी बुलाया गया है 18 से 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए 18 सितंबर से, उसको लेकर क्या? देखिए, जो विशेष सत्र है उसमें मुद्दा उठेगा अडानी के घोटाले का, जो मोदी जी के साथ मिलकर उन्होंने किया है। उसमें मुद्दा उठेगा सीएजी की रिपोर्ट का, जिसमें लाखों करोड़ का घोटाला सामने आया है। उसमें मुद्दा उठेगा अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में हुए घोटाले का। तो ये सारा विषय उठाएंगे हम लोग। हमसे बात करने के लिए थे हमारे साथ संजय सिंह जी, जिनका यही कहना है अगर मोदी जी संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का ये अपमान होगा।